अब ये जो हेडोनिक प्रिंसिपल है, अनफॉर्चुनेटली ये प्रिंसिपल हावी हुआ है इस वक्त दुनिया में ऑलमोस्ट 70 to 80% लोग हेडोनिक प्रिंसिपल वाली हैप्पीनेस के कायल हैं। और जो हमारी मॉडर्न सिविलाइजेशन है वो भी इसी प्रिंसिपल को हैप्पीनेस के इक्विवेलेंट करती है। हमारी यूथ इसी प्रिंसिपल की कायल है कि हैप्पीनेस प्लेजर सीकिंग का नाम है, और हैप्पीनेस प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने का नाम है, और हैप्पीनेस सफरिंग से दूर भागने का नाम है, और हैप्पीनेस रिलैक्स फील करने का नाम है। सो एज लॉन्ग एज यू आर नॉट सफरिंग, as long as you are avoiding your problems, as long as you are feeling relaxed, and as long as you are gaining pleasure, you are happy. Now how is this thing problematic? एक तो मैं आपको सिगमंड फ्रॉइड, जो बहुत बड़ा एक साइकोलॉजिस्ट गुजरा है, उसका कोट सुनाऊंगा, उसका क्रिटिकल एनालिसिस सुनाऊंगा इस प्रिंसिपल पे। और बड़ी हैरानगी की बात है, he was an atheist even then, he criticized this principle. हेडोनिक प्रिंसिपल का मसला ये है, इस डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस का मसला ये है कि अचीविंग सच अ स्टेट व्हेन यू आर ऑलवेज सीकिंग प्लेजर एंड व्हेन यू आर ओनली आफ्टर प्लेजर एंड यू आर अवॉइडिंग योर प्रॉब्लम्स, व्हेन यू आर रनिंग फ्रॉम योर प्रॉब्लम्स, एंड व्हेन यू वांट टू फील रिलैक्स ऑल द टाइम, और थोड़ा सा भी स्ट्रेस आ जाए तो आप पैनिक हो जाते हैं, आप स्ट्रेस में आ जाते हैं, ये क्या हो गया, मेरी हैप्पीनेस चैलेंज हो गई, मेरी खुशी चैलेंज हो गई, मैं खुश कैसे रहूँगा। इस प्रिंसिपल का मसला ये है कि ये हर वक्त बंदे को स्ट्रेसफुल रखेगा, हर वक्त बंदे को जो है वो जकड़े रखेगा। बंदे को समझ नहीं आ रही होगी कि मैं क्यों एकदम मैं खुश रहना चाहता हूँ, लेकिन कहीं से कोई हर्डल आ जाती है, कहीं से कोई हर्डल आ जाती है। इंसान हर वक्त जो है वो तसब्ज़ुब का शिकार रहेगा। ये है मसला इसका। क्या ऐसी स्टेट अचीव करना मुमकिन है इस दुनिया में कि आप हर वक्त जो है वो प्लेजर सीख करें और सफरिंग को अवॉइड कर लें? पहली तो बात, ये सिचुएशन वैसे इम्पॉसिबल है आज की दुनिया में। सो लेट्स टॉक अबाउट अदर डेफिनेशंस ऑफ हैप्पीनेस, बट अनफॉर्चुनेटली हेडोनिक प्रिंसिपल इस वक्त गालिब आ रही है, और मैंने इसीलिए इसको डिटेल में समझाया है कि हमारी यूथ, दे आर आफ्टर द हेडोनिक प्रिंसिपल ऑफ हैप्पीनेस, that they are always after seeking pleasure, they are always avoiding their problems, they believe that suffering is a challenge to our happiness, and all the obstacles in our path, in our goals, and in our so-called state of pleasure is a challenge to our happiness. For example, someone may be getting lots of happiness from playing PUBG. कुछ लोग जो है वो Netflix देख देख के बहुत खुश होते हैं। कुछ लोग का दिल करता है कि मेरे पे कोई जिम्मेदारी ना हो, मैं हर वक्त मैट्रेस पे लेटा हूँ, मैं जो है वो मूवीज़ देखता रहूँ, मैं अपनी लाइफ गुजारता रहूँ, मुझे कोई कुछ ना कहे। और हर वो चीज़ जो उसको चैलेंज करेगी, जो उसको उसके कंफर्ट जोन से हटाएगी, वो उसके लिए हैप्पीनेस का चैलेंज बन जाएगी। तो कितना मायोपिक विजन है हैप्पीनेस का। नाउ देयर आर अदर्स जिनको हैप्पीनेस इंट्रिंसिक वैल्यूज से होती है, उनको चैरिटी वर्क करके हैप्पीनेस होती है, उनको सोशल वर्क करके हैप्पीनेस होती है। मैं ऐसे लोग को जानता हूँ। मुझे एक भाई ने एक बार कहा कि यार, एक बार मैं ऑफिस में था तो मैंने अपने लिए बड़ा ज़बरदस्त एक लंच बॉक्स मंगाया, ज़ाहिर है कि ऑर्डर कराया, और मैं छुपके से जाके एक कमरे में जाके खाने लग गया। कहता मैंने पूरा लंच बॉक्स टिका के खाया, लेकिन बाद में मुझे फील हुआ कि यार मैंने किसी के साथ शेयर नहीं किया, तो वो खुशी नहीं आई। खाना खा के वो खुशी नहीं आई जो शेयर करके आती है। तो कुछ का कॉन्सेप्ट ऑफ हैप्पीनेस ये है कि शेयरिंग से मुझे खुशी होती है। तो ये जो मायोपिक वर्जन निकला ना हेडोनिक प्रिंसिपल से हैप्पीनेस का, ट्रस्ट मी, इट इज मेकिंग अस मोर डिप्रेस्ड, इट इज मेकिंग अस मोर एलिनेटेड फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ हैप्पीनेस। सो मूविंग ऑन, कुछ मैं आपको वर्ड्स बताता हूं जो हैप्पीनेस से साइनोनिमस हैं। हैप्पीनेस समटाइम्स इज अंडरस्टूड टू बी अ स्टेट ऑफ यूफोरिया, elation or adrenaline rush. Now some people say कि music makes me happy, some people say कि eating chocolate makes me happy, some people say eating fruit salad makes me happy. Yes, अगर मैं अपनी बात करूँ personally तो I am a foodie, I love food and certain food does make me happy, but I won't call that happiness. मैं उसको यूफोरिया की स्टेट कहूँगा, elation की स्टेट कहूँगा, adrenaline rush की स्टेट कहूँगा। Because to me happiness is a constant state of mental well-being and emotional well-being and spiritual well-being. तो that is euphoria, that is elation. अब हमारा मसला ये है कि हमारी यूथ
यूफोरिया को और इलेशन को हैप्पीनेस समझती है, एंड दे आर आफ्टर यूफोरिया एंड इलेशन, एंड व्हाइल डूइंग दैट they go far away from values, from spiritual values, from moral values, because their only target is seeking pleasure, and that's where we have gone away from the track. So according to Sigmund Freud, मैंने अब कहा था कि मैं आपको Sigmund Freud की जो है वो कुछ बातें बताऊंगा. According to Sigmund Freud, people strive after happiness. This endeavor has two sides. Everyone is striving for the concept of happiness and for happiness, and this endeavor has two sides. Number one, they want to become happy and they want to remain happy. These are the two sides. Now, it aims, this endeavor has two sides, a positive and a negative side. पहले उसने कहा कि दो sides हैं इस endeavor की, इस कोशिश की, खुश रहने की कोशिश जो है हर इंसान जो कर रहा है, इसकी दो sides हैं, एक positive side, एक negative side है. Positive side क्या है? It aims on one hand at an absence of pain and displeasure. अच्छा, ये तो ठीक है कि एक तरफ आप एम कर रहे हो कि मैं पेन और डिस्प्लेजर को अवॉइड करूं. फाइन, दिस शुड बी आवर गोल, कि जितना हम अपने इमोशनल पेन को, स्पिरिचुअल, मेंटल, साइकोलॉजिकल पेन को अवॉइड कर सकें, वेल एंड गुड, और डिस्प्लेजर को अवॉइड करें. ओके, फाइन. एंड ऑन द अदर एट द एक्सपीरियंसिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ऑफ प्लेजर. और दूसरी तरफ जो इसका नेगेटिव एस्पेक्ट है, वो नेगेटिव एस्पेक्ट ये है कि हम हर वक्त इस तलाश में कि हमें वो स्ट्रॉन्ग फीलिंग आए, वो प्लेजर की फीलिंग आए. वो कुछ लोग कहते हैं ना कि यार मज़ा नहीं आ रहा. अब ये हर चीज़ में जो प्लेजर ढूंढने वाली जो बीमारी आ गई ना हमें, आप मुझे बताएं ऐसा बंदा दीन कैसे पढ़ेगा? हर चीज़ में प्लेजर ढूंढना है, हर चीज़ में जो है वो प्लेजर सीक करना है हर चीज़ में. जैसे कि सिगमंड फ्रॉइड ने कहा ना, एक्सपीरियंसिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ प्लेजर. दैट्स व्हाई दे गो आफ्टर ड्रग्स, टू फील दैट इलेशन. दैट्स व्हाई दे गो आफ्टर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशन, टू गेट दैट elation, which I call the sexual elation. And that's why we do things which are temporarily which give pleasure, but ultimately they are destructive. Elation लेनी है जी, मैंने pleasure को जो है वो feel करना है. अब ये कौन कह रहा है? ये मौलवी नहीं कह रहा है, गोरा कह रहा है. सिगमंड फ्रॉइड इस कॉन्सेप्ट को क्रिटिसाइज कर रहा है कि ये जिस दौड़ में तुम लग गए हो ना कि मैंने स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ प्लेजर लेनी है, ये नेगेटिव साइड है इस कॉन्सेप्ट की, हेडोनिक प्रिंसिपल की. हैप्पीनेस इज नॉट अबाउट सीकिंग प्लेजर. यस, टू सम एक्सटेंट इट कुड बी इफ द प्लेजर कम्स फ्रॉम हलाल वेज, ऑब्वियसली, बट इट्स नॉट ऑल अबाउट प्लेजर. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा, अगर मैं आपको वो मैस्लो हायरार्की दिखाऊं, थ्योरी ऑफ मैस्लो की जो थ्योरी है, उसने जो हायरार्की बनाई बेसिक नीड्स की, फिर इमोशनल नीड्स की, फिर सेल्फ एस्टीम की, और फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की, तो आपका क्या ख्याल है कि सहाबा और अंबिया उस थ्योरी पे पूरा उतरते? सहाबा की तो बेसिक नीड्स पूरी नहीं होती थी, लेकिन फिर भी उनकी सेल्फ एस्टीम आसमानों को छू रही थी, फिर भी वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे पहुंचे हुए थे. तो टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, और जो इस सदी में हैप्पीनेस के ट्रू कॉन्सेप्ट को अचीव कर गया, आई कैन टेल यू, उसके ज़िंदगी में 70 से 80% ज़्यादा मसले हल हो जाएंगे. अगर वो खुश रहना शुरू हो गया, खुश रहना शुरू हो गई, और खुशी के सही कॉन्सेप्ट को पा गया या पा गई, तो फिर आप देखेंगे कि किस तरह वो बंदा चेंज मेकर बनता है.